जब एक तीर ने पूरे मारके को 3 महीने के लिए रोक दिया, वो रात जब आग ने किलों को नहीं, एक सल्तनत के गुरूर को जला दिया। भूख की इंतहा जब इंसान इंसानों को खाने पर मजबूर हो गए। एक चाल जिसने नाकाबिले तस्खीर दीवारों को लम्हों में गिरा दिया। आखिरकार वो सर नेज़े पर बुलंद हुआ जिसने बरसों तक जुल्म का बाजार गर्म रखा। ये है पासबानी हरम 786 और अली बिन मोहम्मद खारजी की कहानी के आखिरी पार्ट में हम आपको यही कुछ दिखाएंगे। ये जंग अब सिर्फ तलवारों की झंकार तक महदूद न रही थी। ये आसाब, सब्र और ईमान की ऐसी आजमाइश बन चुकी थी जहां हर लम्हा तारीख का रुख बदल सकता था। एक तरफ खिलाफत अब्बासिया का वक़ार था और दूसरी तरफ बगावत की वो आग जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन फिर तकदीर ने एक ऐसा वार किया जिसने पूरे मारके को थाम कर रख दिया और मैदान जंग अचानक खामोश हो गया। 25 जुमादियुल अव्वल 269 हिजरी। मैदान जंग अपने उरूज पर था। तलवारें बिजली की तरह कौंद रही थीं और नेज़े आसमान को चीरते हुए दुश्मन के सीनों में उतर रहे थे कि अचानक एक तीर हवा को चीरता हुआ आया और सीधा मुवफ़्फ़िक़ के सीने में पैवस्त हो गया। एक लम्हे के लिए वक्त जैसे थम गया। अमीर को तीर लग गया है। ये सदा लश्कर में बिजली बनकर दौड़ गई। जख्म गहरा था, इतना गहरा कि मुवफ़्फ़िक़ को बिस्तर से लग जाना पड़ा। और यूं वो जंग जो क़यामत का मंजर पेश कर रही थी अचानक रुक गई। 3 महीने, पूरे 3 महीने तक मैदान खामोश रहा। न तलवारों की झंकार, न नारों की गूंज, सिर्फ इंतज़ार और बेचैनी। लेकिन ये खामोशी दोनों लश्करों के लिए यकसाना थी। जहां असाकिर इस्लामिया अपने ज़ख्मी सालार की सेहत के लिए दुआगो थे, वहीं जंगियों ने इस वक्फे को गनीमत जाना। उन्होंने शहर पनाह की टूटी हुई दीवारें दोबारा मजबूत कर लीं, गोया आने वाले तूफान के लिए किला तैयार कर रहे हों। फिर वो दिन आया जब मुवफ़्फ़िक़ ने बिस्तर छोड़ दिया। ज़ख्म मुंदमिल हो चुका था, लेकिन आंखों में पहले से ज़्यादा आग थी। हमला करो, ये हुक्म गरजा और लश्कर इस्लाम एक सैलाब की तरह शहर पनाह की दीवारों से टकरा गया। नहर सलमा के करीब ऐसा महसूस होता था जैसे ज़मीन खुद लरज़ रही हो। जंग फिर भड़क उठी। जंगी लश्कर पूरी ताकत से दिफा कर रहा था और मुसलमान जान हथेली पर रखकर आगे बढ़ रहे थे। हर वार में जुनून था, हर कदम में शहादत की तलब। फिर एक दिन जब जंग अपने उरूज पर थी, मुवफ़्फ़िक़ ने दूर खड़े होकर एक इशारा किया, बहरी बेड़ा हमला करे। अमीरुल बहर ने हुक्म सुनते ही अपने जहाज़ों को ऐसी तेज़ी से मोड़ा कि दुश्मन को खबर तक ना हुई। जंगी लश्कर अब भी नहर सलमा के करीब मुसलमानों से उलझा हुआ था और इसी लम्हे बहरी फौज ने उनके अक़ब पर वार कर दिया। आग भड़क उठी, महल सराय शोलों में घिर गई। चीखें, धुआं और तबाही। जो कुछ मिला लूट लिया गया और महल के रहने वालों को कैद कर लिया गया। गुरूब आफताब तक मैदान जंग का नक्शा बदल चुका था और अगली सुबह नमाज फज्र के बाद फिर हमला हुआ। आगे बढ़ो। इस्लामी मुकद्दमा अल जैश कत्लो गारत करता हुआ अंकला जिम्बियत के महल तक जा पहुंचा। लेकिन अली बिन अब्बान जंगी, जो एक चालाक सिपह सालार था, खामोश न बैठा। उसने फौरन हुक्म दिया, नहरों का पानी छोड़ दो। पानी चारों तरफ फैल गया और फिर खंदकें खोदी जाने लगीं, एक के बाद एक रुकावट, ताकि मुसलमान महल तक न पहुंच सकें। मैदान फिर से एक नए इम्तिहान के लिए तैयार हो रहा था और ये जंग अब पहले से ज़्यादा खतरनाक हो चुकी थी। अब जंग सिर्फ तलवारों से नहीं, चालों, तदबीरों और सब्र के इम्तिहान से लड़ी जा रही थी। मुवफ़्फ़िक़ ने जैसे ही दुश्मन की नई चाल सुनी, उसकी आंखों में एक लम्हे को सुकूत आया। फिर वो गरजा, लश्कर को तकसीम करो। फौरन फौज 4 हिस्सों में बट गई। एक दस्ता खंदकों और नहरों को पाटने में जुट गया ताकि रास्ता खोला जा सके। दूसरा दस्ता दिजला के किनारे से दुश्मन के कसर पर टूट पड़ने के लिए तैयार हुआ और तीसरा मैदान में खड़ा दुश्मन को ललकारता रहा, आओ, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। फिर जब जंगी कश्तियां शहर पनाह के करीब पहुंची, ऊपर से पत्थरों की बारिश होने लगी और साथ ही आग के शोले आसमान से बरसने लगे। पीछे हटो। मजबूरन बेड़ा वापस हट गया। एक दिन, एक रात इसी तरह टकराव जारी रहा, लेकिन मुवफ़्फ़िक़ शिकस्त मानने वालों में से नहीं था।
उसने मैदान का जायजा लिया और एक नई तदबीर सोची। कश्तियों की छतों को ढक दो और उन्हें आग से महफूज बना दो। फौरन लकड़ी के तख्ते लगाए गए और उन पर माने एहराक मवाद चढ़ा दिया गया। अब वो कश्तियां सिर्फ हमले का जरिया नहीं बल्कि एक चलती हुई ढाल बन चुकी थीं। मुवफ्फिक खुद लश्कर के दरमियान खड़ा था। आगे बढ़ो, फतह तुम्हारा मुकद्दर है, वो इनामात के वादे करता और सिपाहियों के दिलों में आग भड़काता रहा। इसी रात एक गैर मुतवक्के वाक़या पेश आया। अली खारजी का सेक्रेटरी मोहम्मद बिन शमान खामोशी से आया और झुककर बोला, मुझे अमान दीजिए। मुवफ्फिक ने उसे गौर से देखा, फिर फरमाया, तुम्हें अमान है, और उसे खिल्लत अता करके इज्जत के साथ ठहरा लिया गया। ये सिर्फ रहम नहीं था, ये एक हिकमत थी। फिर अगली सुबह जंग दोबारा भड़क उठी। हमला! ये हुक्म गूंजा और इस बार बहरी बेड़ा सीधा दिजला की सिमत से कसर की तरफ बढ़ा। जिंगियों ने फिर आग बरसाई, लेकिन इस बार कोई असर न हुआ। आग उन कश्तियों को छूकर बेबस हो गई और फिर इस्लामी बेड़ा बिजली की रफ्तार से अली खारजी के कसर के नीचे जा पहुंचा। अब आग का जवाब आग से दो। नक्कातों ने रोगन फ़कत से भरी पिचकारियां महल की दीवारों पर फेंकना शुरू कर दीं। चंद ही लम्हों में शोले भड़क उठे और कसर की बैरूनी इमारत जलकर राख बनने लगी। धुआं, आग और चीखें, हर तरफ कयामत का मंजर था। जिंगी अपने ही महल के अंदर जा छुपे, लेकिन आग किसी को पनाह नहीं देती। दिजला के किनारे जितने भी मकानात थे, सबको आग लगा दी गई। आलीशान ईवान शोलों की नजर हो गए। दौलत, सामान, सब कुछ पलक झपकते में राख बन गया, और जो कुछ आग से बचा वो तलवारों ने छीन लिया। इस्लामी लश्कर आगे बढ़ा और लूट मार के बाद बहुत सी कुरैशी और सादात खवातीन को जिंगियों की कैद से आज़ाद करा लिया। ये सिर्फ फतेह न थी, ये इज्जतों की वापसी थी। और फिर वो महल्लात जो कभी आसमान से बातें करते थे, अब खाक का ढेर बन चुके थे। मैदान जंग जल रहा था और तारीख एक नए बाप की तैयारी कर रही थी। अब ये मुहासिरा सिर्फ जंग न रहा था, ये एक ऐसा अजाब बन चुका था जहां इंसानियत खुद से सक रही थी। अली खारिजी अपने जलते हुए महल्लात को छोड़कर नहरानी हसीब के मशरिकी किनारे जा निकला। उसके साथ ताजिर, दुकानदार और बाकी लोग भी वहीं सिमट गए। लेकिन ये पनाह निजात नहीं थी, ये एक कैद थी। रसद के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। खुराक खत्म, ज़खायर खत्म और शहर पर भूख का साया छा गया। पहले घोड़े ज़बा हुए, फिर गधे और फिर इंसान इंसानों को खाने लगे। एक लम्हे के लिए इंसानियत ने खुद से नजरें चुरा लीं। लेकिन हैरत ये थी कि इस क़यामत के बावजूद अली खारिजी की पेशानी पर शिकस्त का एक शिकन तक न आया। उधर मुवफ्फिक उसी अज़्म के साथ मशरिकी दीवारों को गिराने में मसरूफ था जैसे उसने मगरिबी हिस्से को मसमार किया था। लेकिन ये सिमत पहले से ज्यादा मजबूत थी। ऊंचे बुर्ज, वसीओ बुलंद दीवारें और हर तरफ दिफाई हिसार। इस्लामी लश्कर आगे बढ़ा मगर रुक गया। चढ़ो! मुवफ्फिक की ललकार गूंजी, लेकिन बुलंदी उनके कदमों को रोक रही थी। सीढ़ियां लगाई गईं मगर कामयाबी न हुई। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे ये दीवारें नाकाबिले तस्खीर हैं। फिर एक नई तदबीर अपनाई गई। कमन डालो। रस्सियों के फंदे ऊपर उछाले गए और दुश्मन के फरेरों को खींचना शुरू किया गया। एक के बाद एक वो नीचे गिरे और बस यही वो लम्हा था जब जंगियों के हौसले टूट गए। भागो! वो मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इसी लम्हे नफ़ातों ने रोगन की हजारों पिचकारियां महल पर बरसा दीं और फिर आग भड़क उठी। ऐसी आग जिसने पल भर में पूरे महल को खाकिस्तर कर दिया। इस्लामी फौज अंदर दाखिल हुई और हर तरफ से माले गनीमत समेट लिया। अब अली खारिजी के करीबी साथी भी हिम्मत हार चुके थे। वो आए और झुककर बोले, हमें अमान दीजिए। मुवफ्फिक ने अपनी वसीउन नजरी का सबूत देते हुए उन्हें अमान दी और इनामात से नवाजा। ये सिर्फ फतह न थी, ये हिकमत का कमाल था। इन्हीं लोगों ने एक राज खोला। एक बड़ा बाजार है बिहार के नाम से, जहां अमीर ताजिर और साहूकार रहते हैं और जंगियों की ताकत का बड़ा सहारा है। मुवफ्फिक की आंखों में चमक आई, वही उनकी रग है। और फिर हमला हुआ। इस्लामी लश्कर आग के शोले लिए उस बाजार की तरफ बढ़ा। जंगियों ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन आग लगा दो,
ये हुक्म गूंजा और फिर शोले आसमान को छूने लगे। पूरा दिन जंग, आग और खून, हर तरफ कयामत का मंजर था। हजारों इंसान इस आग में जल गए या तलवारों के नीचे कट गए। आखिरकार मौफिक ने मुख्तारा के शहर को नहरे गरबी तक जलाकर राख कर दिया। लेकिन एक खतरा अब भी बाकी था। एक छोटा सा किला जहां खारिजी के मुंतखब अफसर पनाह लिए हुए थे, वो मौका मिलते ही दाएं बाएं से निकलकर इस्लामी लश्कर पर हमला करते और शदीद नुकसान पहुंचाते थे। मौफिक ने फैसला कर लिया, इस कांटे को भी निकालना होगा। हमला हुआ और इस बार कोई मुजाहमत कारगर न हुई। किला फतह हो गया और उसके साथ ही सैकड़ों मुसलमान औरतें और बच्चे कैद की जंजीरों से आजाद हो गए। चीखें जो कभी दर्द की थीं, अब खुशी में बदल चुकी थीं। 27 मुहर्रम 270 हिजरी वो तारीख बन गई जब जमीन ने एक जालिम के कदमों को ठुकरा दिया। मौफिक में शहर पर कब्जा कर लिया और वो दरवाजे जो कभी कैद व अजियत की अलामत थे, अब आज़ादी की नवीद बन गए। मुस्लिम कैदी जंजीरें तोड़कर बाहर निकले। कई आंखों में आंसू थे और कई लबों पर सजदाए शुक्र। इब्ने अब्बान गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन असल शिकार अभी बाकी था। अली खारजी चंद वफादार अफसरों के साथ नहरे सुफियानी की तरफ भाग निकला। इसे जिंदा या मुर्दा पकड़ो, ये हुक्म गूंजा और इस्लामी लश्कर बिजली की रफ्तार से उसके पीछे लपका। चंद ही लम्हों में दुश्मन तक जा पहुंचे। फिर एक और घमासान जंग छिड़ गई। तलवारें टकराईं, खून बहा और जंगी अफसर एक एक करके गिरते चले गए। कुछ मारे गए, कुछ भाग निकले और कुछ गिरफ्तार हो गए। लेकिन अली खारजी अब भी जान बचाने की कोशिश में था। आखिरकार उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो भागा, मगर तकदीर से कहां भाग सकता था। इस्लामी लश्कर ने उसे जा लिया। एक लम्हा और फिर तलवार चमकी। उसका सर तन से जुदा कर दिया गया और नेज़े पर बुलंद कर दिया गया, ताकि तारीख देख ले कि जुल्म का अंजाम क्या होता है। मुअफ्फिक ने जमीन पर झुककर सजदाए शुक्र अदा किया। ये सिर्फ फतेह न थी, ये अदल की बहाली थी। 5000 जंगी इनकला समेत गिरफ्तार हुए और फिर मुअफ्फिक ने एक ऐलान जारी किया, जो जंगी तौबा करके लौट आए उसे अमान दी जाएगी। ये ताकत के साथ रहमत का पैगाम था। चंद दिन वो वहीं मुकीम रहा ताकि अमन कायम हो सके। फिर अब्बुल अब्बास को बगदाद रवाना किया गया। 11 जुमादियुस्सानी 270 हिजरी। जब वो बगदाद पहुंचा तो शहर खुशियों से गूंज उठा। चिरागां हुआ, गलियां रोशन हो गईं और हर तरफ फतह की दास्तान सुनाई जाने लगी। वो बगावत जो रमज़ान 255 हिजरी में उठी थी, 14 साल 4 महीने तक आग की तरह फैलती रही। आखिरकार यकम सफ़र 270 हिजरी को अपने अंजाम को पहुंच गई और तमाम इलाके दोबारा अब्बासी परचम तले आ गए। लेकिन अली बिन मोहम्मद सिर्फ एक बागी न था, वो अहले बैत नबूवत का दुश्मन था। वो शख्स जो मस्जिद के सहन में तख्त बिछवाकर माज़अल्लाह अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो पर लानत करता था और उसके पैरोकार इसी गुस्ताखी में उसके साथ होते। यही नहीं, उसने एक ऐसा जुल्म किया जिसे तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। सादात की बाइज्जत ख़वातीन को बाज़ारों में नीलाम किया गया, 2-3 दिरहम में बेचा गया और एक एक जंगी 10-10 सैयदानियां अपने घरों में ले गया। ये सिर्फ बगावत न थी, ये इंसानियत की तौहीन थी। और आज इसी जुल्म का अंजाम नेज़े की नोक पर बुलंद था। ये कहानी यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन तारीख़ यहीं ख़त्म नहीं होती। हर ज़वाल के बाद एक नया उरूज जन्म लेता है और हर फतह के पीछे एक और आजमाइश छुपी होती है। अगली दास्तान में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे दौर में जहां ताकत तो थी, लेकिन इत्तेहाद ख़त्म हो चुका था और जहां तख्त के साये में साजिशें जन्म ले रही थीं।